समस्त ग्रहों में शनिदेव सबसे मंद गति से चलने वाले न्यायप्रिय और कर्म फल दाता ग्रह माने गए, जो कर्म और सेवा के कारक होते हैं। इसके कारण इनका प्रभाव जातक के कार्य क्षेत्र, चाहे नौकरी हो या व्यवसाय हो, को सबसे अधिक प्रभावित करता है। शनिदेव की उपस्थिति एक राशि में लगभग 2.5 साल रहती है, फिर इसके पश्चात वह अगली राशि में गोचर करते हैं। यह ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके कारण ज्योतिष शास्त्र में किसी भी कुंडली की गणना करने के लिए शनि ग्रह की स्थिति विशेष रूप से देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में जहां सूर्य को ग्रहों के राजा की उपाधि प्राप्त है, तो वहीं सूर्यपुत्र शनि को ग्रहों की सभा का सेवक पद प्राप्त है। इसलिए शनिदेव का सेवक प्रदाता क्षेत्र पर अधिपत्य होता है। यह ग्रह मुख्यतः दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हैं। जातक के कर्मों के अनुसार जातक को शुभ या अशुभ फल देते हैं। वहीं जब शनि ग्रह वक्री हो जाते हैं तो उनके चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है। इसके कारण ही शनि हर राशि में अपने फलों को और विस्तार पूर्वक देने में समर्थ हो जाते हैं। साथ ही मंद गति का यह ग्रह जब भी वक्री होता है तब कार्यों में मंदी उत्पन्न होने की आशंका बनती है, जिसकी वजह से जातक को अधिक मेहनत करनी होती है। आने वाले 5 जून 2022 को शनि कुंभ राशि में सुबह 4:14 पर वक्री होने जा रहे हैं। हर राशि में शनि के वक्री होने का अलग अलग फल होता है। तो आज हम कुंभ राशि पर शनि के वक्री होने के कारण हमारी 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए शनि 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान शनि आपके एकादश भाव यानी कि लाभ और आय के भाव में वक्री होने जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों को इस समय अवधि के दौरान शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। यह वक्री अवस्था आपके करियर को बल देने वाली है। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि बेहद शुभ साबित होने वाली है। आर्थिक पक्ष के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपके आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वक्री शनि की पंचम भाव में दृष्टि होने की वजह से प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। छात्र जातक जो विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, उन्हें इस समय अवधि में देरी का सामना करना पड़ सकता है। ITI व इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े जातकों के छात्रों को शनि नए अवसर देने वाले हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए शनि 9वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान कर्म के 10म भाव पर शनि वक्री होंगे। इस समय अवधि में आपको अपने करियर में कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक नौकरी बदलने की सोच रहे थे, उनके लिए यह समय अवधि बेहद शुभ साबित होने वाली है। शनि की यह वक्री अवस्था के दौरान आपको भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। विवाहित जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों के भी जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। व्यवसायी जातकों को इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय अवधि में कोई नुकसान व्यवसाय में हो सकता है। शनि के चतुर्थ भाव में दृष्टि होने की वजह से इस समय अवधि में आपके सुख साधनों में कमी आ सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद होने की भी आशंका बन रही है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य और पिता के 9वें भाव पर शनि वक्री अवस्था में होंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपको इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। शनि के इस गोचर के कारण आपके और आपके छोटे भाई बहनों के बीच संबंधों में कुछ खराबी आ सकती है। इस समय अवधि में आपका मन भी अशांत रहेगा। शनि के वक्री अवस्था के दौरान आपको चाहे घरेलू यात्रा हो या कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा, उससे बचकर रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि यात्रा के दौरान कोई नुकसान भी संभव बन रहा है।
छात्र जातकों को भी इस समय अवधि में थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शनि 7वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान अनिश्चितताओं के अष्टम भाव पर शनि वक्री गति शुरू करेंगे। शनि का अष्टम भाव पर वक्री होना आपको कोई पुराने रोगों को दे सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी छोटी मोटी समस्याओं को हल्के में नहीं लेना है, यानी कि आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। शनि का अष्टम भाव पर वक्री होना किसी दुर्घटना के भी योग बनाने जा रहा है। खास तौर पर आपको सड़क पर वाहन चलाते वक्त सतर्क रहना होगा। इस समय अवधि के दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। जो जातक विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस समय अवधि के दौरान इस कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। शनि की यह वक्री अवस्था आपको कोई शुभ समाचार भी दे सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शनि 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान दाम्पत्य के सप्तम भाव पर शनि वक्री गति शुरू करेंगे। शनि की यह वक्री अवस्था आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। इस समय अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव इस समय अवधि में आपके और आपके जीवन साथी के बीच मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान आपको अपने विरोधियों से भी सचेत रहने की आवश्यकता होगी। विदेश जाने के इच्छुक जातकों के लिए शनिदेव इस समय भाग्य का साथ लेकर आने वाले हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए इस समय अवधि में अधिक मेहनत करनी होगी। व्यवसायी जातकों के लिए शनिदेव की कृपा की वजह से इस समय अवधि में अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। आपको इस समय अवधि के दौरान किसी को भी अपना धन उधार देने से बचना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव पर शनि वक्री गति शुरू करेंगे। शनि की 6ठे भाव पर वक्री होने की वजह से आपके जीवन में पुराने रोग फिर दोबारा लौटकर आ सकते हैं। साथ ही इस समय अवधि में आपको निजी जीवन और कार्य क्षेत्र में अपने शत्रुओं से सावधान होने की आवश्यकता है। आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। आर्थिक जीवन के लिहाज से भी इस समय अवधि में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सड़क पर वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शनि आपको छाती या पेट से संबंधित कोई समस्या दे सकते हैं। अगर आप किसी परियोजना में काम कर रहे हैं तो उसमें इस समय अवधि के दौरान कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव पर शनि वक्री गति शुरू करेंगे। इस समय अवधि में विद्यार्थी जातकों का मन अपनी पढ़ाई से हट सकता है। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी प्रेमी जातकों के जीवन में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण घर परिवार में अशांति का माहौल रहेगा। ऐसे में आप अपने पारिवारिक सुख को बनाए रखने के लिए समझदारी से काम लेने की आवश्यकता होगी। यह वक्री अवस्था आपके माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शनि तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान माता और सुख के चतुर्थ भाव में शनि वक्री गति शुरू करेंगे। यह वक्री अवस्था आपके और आपके माता के संबंधों को खराब कर सकती है। घर परिवार में संपत्ति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। यह वक्री अवस्था आपके कुटुंब में कुछ परेशानियां लेकर आने वाली है, परंतु करियर के लिहाज से यह वक्री अवस्था बहुत शुभ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको इस समय अवधि में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यापारी जातकों को भी अपने मेहनत के बल पर अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि शादीशुदा जातकों को कष्टों से भी दो चार होना पड़ेगा। खास तौर पर आपका अपने जीवन साथी के साथ अपने बच्चों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपको अपने पारिवारिक मामलों में समझदारी से कार्य लेना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान छोटे भाई बहनों और पराक्रम के तृतीय भाव पर शनि वक्री गति शुरू करेंगे। वक्री शनि के कारण आपके छोटे भाई बहनों का
आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि शनि का वक्री होना आपके पारिवारिक मामलों के लिए कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। शनि की यह वक्री अवस्था आपको भाग्य का साथ दिलाने वाली होगी। खास तौर पर जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय अवधि में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही शनिदेव की कृपा से इस समय अवधि में आपको सफलता अर्जित होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए शनि लग्न भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान परिवार वाणी के द्वितीय भाव में शनि वक्री गति शुरू करेंगे, जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित रहेगा। शनि की यह स्थिति आपके घर में वाद विवाद को बढ़ाने वाली होगी। इस समय अवधि में आपके परिवार में भाईचारे की कमी रहने वाली है। शनि की यह वक्री अवस्था विदेश से जुड़े हुए जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगी। इस समय अवधि में आपके सुख साधनों में भी वृद्धि होने वाली है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से भी आपको इस समय अवधि में निजात मिलने वाली है। प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। हालांकि शनि के वक्री अवस्था के दौरान आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने की भी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि प्रथम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान शनि आपके लग्न भाव पर वक्री होने जा रहे हैं। यह वक्री अवस्था आपको मानसिक परेशानी देने वाली होगी। आप मानसिक रूप से बेचैन नजर आएंगे। हालांकि आप इस प्रतिकूल समय में भी खुद को निकालने में सक्षम नजर आ रहे हैं। शनि की वक्री अवस्था आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेगी। शनि का लग्न भाव में विराजमान होना, वहां पर विराजमान होकर आपके कर्म के भाव पर दृष्टि डालना आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति का कारण बनने जाएगा। छात्र जातकों को भी अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता अर्जित होगी। अब बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए शनि एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान व्यय और हानि के द्वादश भाव में शनि वक्री गति शुरू करेंगे। यह गोचर आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आने वाला है। बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आपका आर्थिक जीवन भी प्रभावित होने वाला है। शनि के इस वक्री अवस्था के दौरान आपको धन संबंधी समस्याएं आने वाली हैं। शनि की दृष्टि रोग भाव पर होने की वजह से इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। कोई भी छोटी मोटी समस्या पर आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। शनि ग्रह के वक्री होने का प्रभाव सबसे अधिक व्यावसायिक जातकों पर पड़ने वाला है। इस समय अवधि में आप किसी भी निवेश के लिए धन का अभाव महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार लेने का भी प्लान बना सकते हैं। शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान आपके शत्रु भी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। कुल मिलाकर इस समय अवधि में आपको फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना होगा। शादीशुदा जातकों को भी शांति बनाए रखने और धैर्य के साथ काम लेने की आवश्यकता होगी। तो यह था शनि का कुंभ राशि में वक्री होना, जिससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होने जा रही हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।